गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 9 पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 यानी भिक्षा पात्र। भिक्षा पात्र क्या होता है आपको पता है? भिक्षा पात्र का अर्थ होता है भीख मांगने वाला कटोरा। जिस कटोरे में लोग भिक्षा मांगते हैं, आपने देखा होगा बहुत से साधु संत को जो एक पात्र यानी एक बर्तन लेकर के घूमते हैं और हमसे कुछ मांगते हैं तो हम जो सामान उनको देते हैं वो उसी पात्र में लेते हैं यानी उसी कटोरे में लेते हैं, कमंडल में लेते हैं। तो भीख मांगने वाले सामान, भीख मांगा जिसमें जाता है उसको हम भिक्षा पात्र नाम देते हैं। तो ये जो कहानी है, प्रस्तुत कहानी में लेखक ने इस कहानी में यानी कौन सी कहानी में? भिक्षा पात्र कहानी में लेखक ने परोपकार और सेवा भाव को सबसे बड़ा कर्म बताया है। किसको बताया है? परोपकार और सेवा को सबसे बड़ा कर्म बताया है। कहानी की नायिका यानी इस कहानी में जो नायिका है, मुख्य पात्र जो है सुप्रिया, उसका नाम क्या है? सुप्रिया। मुख्य पात्र का नाम सुप्रिया है। तो सुप्रिया एक भिखारी की बेटी होते हुए भी, सुप्रिया जो है एक भिखारी की बेटी है, वो भिखारी की बेटी होते हुए भी भूखे व्यक्तियों यानी जो भूख से व्याकुल व्यक्ति हैं, भूखे व्यक्तियों के घर घर तक अन्न पहुंचाने की जिम्मेवारी ले लेती है। यानी वो खुद एक भिखारी है, भिखारी की बेटी है, फिर भी उससे भी ज़्यादा जो भूखे लोग हैं उनके घर अन्न पहुंचाने के लिए वो जिम्मेदारी लेती है। इसी के बारे में भिक्षा पात्र नाम के कहानी में बताया गया है। सेवा भाव और परोपकार क्या है, सेवा भाव सबसे बड़ा कर्म बताया गया है, उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो आइए इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं। नगर में अकाल पड़ा। कोई एक नगर है जहाँ पे अकाल पड़ा, सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई, अनाज पैदा नहीं हुआ और वहाँ भूखमरी की स्थिति हो गई, अकाल पड़ गया, लोग मरने लगे भूख से। प्रजा हाहाकार कर उठी, अपने भक्तजनों को इकट्ठा करके, वहाँ पर बुद्ध भगवान थे तो बुद्ध जो थे वो अपने भक्तों को इकट्ठा करके, भक्तजनों ने इकट्ठा हो गए ये बुद्ध के पास और उनसे पूछा, बोलो प्रियजनों, बुद्ध ने उनसे पूछा, बोलो प्रियजनों, भूखी जनता को अन्न देने के लिए तुम में से कौन कमर कसता है? भगवान बुद्ध ने प्रजा से पूछा कि भूखे, अपने भक्तजनों से पूछा कि भूखे प्रजा को, भूखी जनता को अन्न देने के लिए तुम में से कौन खड़ा हो सकता है, कौन कमर कस के तैयार हो सकता है लोगों तक अन्न पहुंचाने को? गुरुदेव का वचन सुनकर रत्नाकर सेठ का माथा नीचे को झुक गया। एक सेठ था जिसका नाम रत्नाकर था, उसका सिर जो था नीचे झुक गया। हाथ जोड़कर वह कहने लगा, ऐसी बड़ी नगरी को अनाज पहुंचाने की ताकत मुझ में नहीं है भगवान। और बोला कि इतनी बड़ी नगरी में मैं भूखे लोगों तक अनाज पहुंचाने की ताकत नहीं रखता, मुझे क्षमा करें। इसके बाद गुरुदेव की उदास नजरें सेनापति जयसेन के मुंह पर पड़ी। जयसेन जो सेनापति थे उनके ऊपर पड़ी। जयसेन ने उत्तर दिया, छाती चीरकर दिल का खून देने से यदि जनता की जान बच सकती तो पल भर में उसे देने को मैं तैयार हूँ महाराज, लेकिन मेरे घर में इतना अनाज कहाँ हो सकता है कि मैं लोगों तक पहुंचाऊं। धर्मपाल बोल उठा, मैं तो अभागा हूं भगवान, अकाल ने मेरे सब खेत सुखा दिए। मुझे तो चिंता हो गई है कि मैं राज्य का कर किस तरह चुकाऊंगा। सब अपनी अपनी व्यथा बता रहे थे भगवान बुद्ध को। सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अचानक भीड़ में से एक युवती सामने आई। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, सब बहाने बना रहे थे। तभी अचानक उस भीड़ में से एक युवती निकलकर सामने आई। लज्जा से उसने अपने सिर झुका लिए। यह थी भगवान तथागत के प्रिय शिष्य
भगवान तथागत के प्रिय शिष्य अन्नापिंडम की बेटी सुप्रिया। दुख के कारण उसकी आंखों से आंसू झर रहे थे। उसका नाम क्या था? सुप्रिया था। बुद्धदेव के चरण छूकर वह मीठी आवाज में बोली, भगवान, आज सभी लोगों ने अपनी लाचारी बताकर आपको निराश कर दिया। तब मैं मामूली और तुच्छ सेविका आपकी आज्ञा को सिर पर चढ़ाती हूँ। बोली कि सबने तो इनकार कर दिया और आपको दुखी भी कर दिया, इसलिए मैं आपकी आज्ञा को अपने सिर पे चढ़ाती हूँ। अनाज की कमी के कारण जो लोग बेहाल हैं वे सब मुझे अपनी ही संतान के समान लग रहे हैं। नगर के हर आंगन में अनाज पहुँचाने का जिम्मा मैं अपने माथे पर लेती हूँ। और सुप्रिया ने ऐसा करके सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली। सुनने वाले सभी लोग अचरज से देखते रह गए। जितने भी सभासद में लोग थे वो सभी सुन रहे थे और अचरज में पड़ गए। गुरुदेव के कुछ माने हुए शिष्य तो मजाक भी करने लगे। गुरुदेव के जो शिष्य थे वो मजाक भी करने लगे, कुछ गुस्सा हो गए, कुछ तो सुप्रिया को पागल लगी, कुछ लोगों को सुप्रिया ही पागल लगी। कठोर आवाज में प्रायः सभी उससे पूछने लगे, सब उससे कठोर आवाज में पूछने लगे, ए भिखारी की लड़की, तू खुद भिखारी है। बोले कि ए भिखारी की लड़की, तो खुद भिखारी है, तुम्हें इतना अधिक अभिमान कहाँ से आ गया? तुम्हारे अंदर इतना अधिक अभिमान कहाँ से आ गया जो इतना बड़ा काम अपने सिर ले रही है? पूरे नगर के प्रत्येक घर में अनाज पहुंचाने का काम तुम अपने सिर ले रही हो। तेरे घर में ऐसे भी क्या अन्न के भंडार पड़े हैं? तू तो खुद ही भिखारन है, तू कहाँ से देगी? सबके सामने सिर झुकाकर सुप्रिया बोली, मेरे पास और कुछ नहीं, केवल भीख मांगने का यह कटोरा है। क्या बोलती है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ यह भीख मांगने का कटोरा ही मेरे पास है। मैं तो एक तुच्छ नारी हूँ, सबसे गरीब हूँ, एक तुच्छ सी नारी हूँ और उसमें भी सबसे गरीब हूँ। परंतु हे प्रियजनों, बोलती है कि परंतु हे प्रियजनों, तुम्हारी दया के बल पर ही गुरुदेव की आज्ञा पूरी होगी। बोली कि तुम्हारे बल पे ही गुरुदेव की आज्ञा पूरी होगी, मेरी शक्ति से नहीं। गुरुदेव की आज्ञा तुम्हारे बल पे ही पूरी होगी, मेरी शक्ति से बिल्कुल भी पूरी नहीं होगी। मेरा भंडार तो आप सबके घर में भरा पड़ा है, मेरा भंडार आप सबके घर में है। आप सबकी दया होगी तो यह मेरा मामूली भिक्षा पात्र भी सदा भरा रहेगा। अगर आप लोगों की दया रही तो मेरा ये छोटा सा मामूली सा भिक्षा पात्र सदा भरा रहेगा। मैं आपके द्वार भटकूंगी, मैं आप सबों के द्वार भटकूंगी और आप जो कुछ देंगे, आप जो कुछ भी मुझे देंगे उसे भूखों को खिलाऊंगी। तब तक धरती माँ है, तब तक क्या चिंता? जब तक ये धरती माँ है मैं घूमते रहूंगी इस पर, तब तक हमें क्या चिंता है? गुरुदेव ने आशीर्वाद प्रदान किए। लोगों ने अपने भंडार इस भिक्षुणी के भिक्षा पात्र में डाल दिए। सबको समझ में आ गया? पात्र हमेशा भरा रहा। समस्त नगरी का अकाल से उद्धार हो गया, कोई अकालग्रस्त न रहा और वर्षा ने भी अपनी कृपा दृष्टि रखी। धरती की भीषण प्यास बुझ गई और खेत लहलहा उठे। हरियाली चारों तरफ फैल गई, अन्न के भंडार फिर से भर गए। यानी वो एक भिक्षु, उसने बताया कि ये जो छोटा सा मेरा अन्न का पात्र है, अगर आप लोगों की दया कृपा रही तो आप जो भिक्षा मेरे इस अन्न के पात्र में डालेंगे, भिक्षा पात्र में डालेंगे, उसी से मैं सभी भूखे लोगों का पेट भर लूंगी। और इस तरह से गुरुदेव ने उसको आशीर्वाद दिया। सारी प्रजा को अब भिक्षुणी की बात समझ में आ गई और इंद्रदेव की कृपा दृष्टि से बारिश भी हो गई, कोई भी अकालग्रस्त न रहा और हमारे जो खेत थे वो फिर से लहलहा उठे, अन्न के भंडार फिर से भर गया। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 10 भिक्षा पात्र। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।